परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि दिन रविवार 1 अक्टूबर 2023 मौजूदा सरकार बाबा जी ने नागपुर में सत्संग फरमाया। माहौल इतना एनर्जेटिक था कि पंडाल खचाखच भरा हुआ था। उसके पीछे कारण यह है कि जब भी किसी को पता चलता है कि मौजूदा सरकार बाबा जी का सत्संग अमुक जगह पर है, तो आसपास की स्टेट्स की संगत भी वहां पहुंच जाती है। तो माहौल तो आप सभी को पता ही है कि कैसा रहता है। बाबा जी ने पूरे 1 घंटा 30 मिनट तक सत्संग फरमाया और सत्संग जो था वो चेतावनी से भरा था। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी आपने ली और इस छोटे से शब्द में आप संत मत के बारे में, संतों महात्माओं की तालीम और उपदेश के बारे में, अपनी तालीम के बारे में हर पहलू से अच्छी तरह खोलकर आपने समझाया। आप सारी दुनिया की ओर नज़र डालकर दुनिया की हालत बयान करते हैं कि हम दुनिया के जीव किस तरह दुखों और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि चारों ओर नज़र डालकर देखो, दुनिया में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। एक तस्वीर के 2 रुख होते हैं। तस्वीर सामने की ओर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, शीशा बड़ा अच्छा लगता है, उसका फ्रेम भी बहुत अच्छा लगता है। पीछे की ओर देखो तो गत्ता और कीलें नज़र आती हैं। इसी तरह हम समझते हैं कि ये दुनिया बड़े सुख और ऐशो इशरत की जगह है, लेकिन लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हवाई जहाज़ों में उड़ते फिरते हैं, मोटरों में सैर करते हैं। इतना कुछ हमारे पास खाने पीने को है, इतने सुंदर दरिया, पहाड़, फूल आदि हैं, इतने सुंदर कपड़े आदि हैं। साइंस ने भी कितनी तरक्की की है। हम समझते हैं कि हमारे रहने के लिए इससे ज़्यादा सुंदर जगह कौन सी हो सकती है, लेकिन संत महात्मा हमारी आंतरिक हालत अच्छी तरह जानते हैं और दुनिया के सब जीव दुखों और मुसीबतों से भरे हुए हैं। किसी से पूछकर देख लो, जिस प्रकार फोड़े से पीप निकलती है, सबके अंदर से दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें निकल रही हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। अब बात यह है कि सुख दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसे हमेशा सुख ही सुख मिले हों, कभी दुख का सामना ना करना पड़ा हो, और ना ही कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जिसे हमेशा दुख ही मिले हों, कभी सुख का एक श्वास ना आया हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। सुख और दुख हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल है। नरक और स्वर्ग भी किए हुए कर्मों का ही फल है। नरक घोर दुखों, कष्टों और यातनाओं से भरे पड़े हैं। स्वर्ग श्रेष्ठ सुखों का भंडार है, लेकिन दोनों ही किए हुए कर्मों के भुगतान का साधन है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म इकट्ठे होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है। हमारी इस जन्म की प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों द्वारा ही बनी हुई है। जिसके पूर्व जन्मों के ज़्यादा पुण्य कर्म हैं वह ज़्यादा सुखी है, और जिसके ज़्यादा पाप कर्म हैं वह ज़्यादा दुखी है। जब तक देह में बैठे हैं, दुख और सुख कुदरती हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि यह संसार दुख, संघर्ष, मौत और विनाश का अखाड़ा है। संसार में बीमारी, बुढ़ापे, लाचारी और मौत का राज है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। कबीर साहब भी यही कहते हैं, तन धर सुखिया, कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तुलसी साहब भी कहते हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, दुनिया दुखों का घर है और तृष्णा दुखों की जननी है। कबीर साहब कहते हैं, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो। आप समझाते हैं कि दुखों का मूल कारण तृष्णा और तृष्णा की अग्नि हर हृदय में प्रचंड है।
हमारा मन इच्छाओं तृष्णाओं का अखाड़ा है। जो इच्छा पूरी नहीं होती वही हमें दुखी कर देती है। जितनी अधिक इच्छाएं उतने अधिक दुख। पूरी ना हुई इच्छाएं तो दुख का कारण बनती ही हैं। पूरी हुई इच्छाएं भी सच्चे सुख का कारण सिद्ध नहीं होती। संतान का दुख संतान ना होने के दुख से कम नहीं। हम समझते हैं कि शायद निर्धन ही दुखी है, धनवान नहीं। सहजोबाई सावधान करती हैं, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो पेद अनूप। आप समझाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रही। आप फरमाती हैं कि निर्धन धन ना होने के कारण दुखी है, तो धनवान को धन की संभाल और इसके छिन जाने के डर ने दुखी किया हुआ है। संत महात्मा समझाते हैं कि अधूरे और नश्वर संसार के सुख भी अधूरे और नाशवान ही हो सकते हैं। वह परमेश्वर पूर्ण, अमर और अविनाशी है, इसलिए उसके मिलाप से ही सच्चा और पूर्ण सुख मिल सकता है। बाबा फरीद की वाणी है, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। बाबा फरीद समझाते हैं कि परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा उसके वियोग में सदा सुखी रहती है। पानी से बिछड़ी मछली को चाहे दूध, घी या शहद में रख दो, वह तड़पती ही रहेगी। पति से बिछड़ी पत्नी को संसार के जितने मर्जी सुख, स्वाद और सम्मान दे दो, वह दुखी ही रहती है। इसी तरह परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा को जितने मर्जी दुनियावी सुख दे दो, वह दुखी रहती है। उसे सच्चा सुख केवल अपने प्रभु रूपी प्रीतम के मिलाप से ही मिलता है। हम पूर्व में किए गए कर्मों के कारण मिलने वाले सुखों दुखों से नहीं बच सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि चाहे जे सुख दुख हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल हैं, लेकिन कर्म और फल का विधान उस विधाता ने बनाया हुआ है। इसलिए हमें इन सुखों दुखों को कुल मालिक की रजा या भाना समझकर खुशी खुशी भोग लेना चाहिए, और साथ ही हमें यह यत्न भी करना चाहिए कि हम प्रभु भक्ति या नाम की कमाई द्वारा पूर्व में किए गए सब कर्मों का भी नाश कर लें और रूहानी उन्नति द्वारा कर्म और फल के दायरे से भी ऊपर उठ जाएं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। जब हम अपनी आत्मा को प्रभु के नाम या शब्द में लीन कर देते हैं, तब इसके पूर्व जन्मों के सब कर्मों का नाश हो जाता है और यह अनंत आनंद रूप शब्द या प्रभु में समा जाती है और इसे ऐसी सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है जो सुख दुख से ऊपर और परे है। और आपने अपनी वाणी शुरू की, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का पंडारा। जहाँ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दुनिया में दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हम परमात्मा को भूलकर दुनिया में सुख और शांति ढूंढने की जितनी कोशिश करते हैं, उतने ही दिन रात और अधिक दुखी होते जा रहे हैं। आप अच्छी तरह विचार करके देखो कि जिन चीज़ों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे चीज़ें आर्जी हैं, अस्थाई हैं। इसलिए उनका सुख और आराम भी केवल आर्जी ही हो सकता है। जो भी थोड़े बहुत सुख नज़र आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब दुखों में बदल जाते हैं। देखें, शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है। अगर उसी साथी के साथ खटपटी शुरू हो जाए, सारा घर नरक बन जाता है। बाल बच्चे पैदा होते हैं, कितने दान पुण्य करते हैं, कितनी पार्टियां करते हैं, कितनी मिठाइयाँ बांटते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे करते हैं। हम समझते हैं कि यह सुख का साधन बन गया है, लेकिन हर एक का तजर्बा है कि वही बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, तो कभी नालायक निकल जाते हैं और कभी परमात्मा उस औलाद को वापस बुला लेता है। देख लें, वही औलाद हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। फिर हम शराबों ख्वाबों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की चलानी पड़ती है, फांसी के तख्तों पर चढ़ना पड़ता है, फिर होश आती है कि ये सुख का कारण नहीं, ये तो उल्टा दुख का कारण था। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं,
हमारी वाह वाह करते हैं, आगे पीछे हाथ जोड़ते फिरते हैं, कंधों पर उठाकर फिरते हैं। हम समझते हैं कि ये तो बड़ी सुख की चीज़ है, लेकिन उन नेताओं का इतिहास भी हमारी आंखों के आगे है। उनको ही हम गोलियों का शिकार बना देते हैं, उठाकर जेलों में डाल देते हैं, पैरों तले उनकी मिट्टी पलीत करनी शुरू कर देते हैं। फिर होश आता है कि यह सुख का कारण था या दुख का कारण था। इन शक्लों और पदार्थों में हमें हमेशा के लिए सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हर्ख सोग का नगर एह किया, कि परमात्मा ने यह दुनिया दुखों और सुखों की बनाई हुई है। आपको कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख मिले हों और कभी दुख का सामना ना करना पड़ा हो, और ना ही कभी ऐसा आदमी मिलेगा जिसको दुख ही दुख मिले हों, कभी सुख की सांस ना आई हो। अगर 10 दिन सुखों के गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुखों का सामना भी करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुखों के गुजरे हैं, थोड़े बहुत सुख के सांस भी आ जाते हैं। ये जितने भी अपने सुख और जितने भी अपने दुख हैं, पिछले जन्मों के पापों और पुण्यों के कारण हैं। हजूर महाराज सावन सिंह जी समझाया करते थे कि आप दुनिया के कांटे कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी सफल नहीं हो सकेंगे। अगर हिम्मत करके आपने पैरों में जूते पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे आपके पैरों पर असर नहीं करेंगे। जे दुख सुख की समस्याएं तो इसी तरह रहेंगी, जे आज तक ना किसी से हल हुई हैं ना ही हो सकती हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं कि संसार में चलने का ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को इन दुखों से ऊंचा ले जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन्हीं कर जाता अपना से सुखिए भाई, कि जो इंसान वापस अपने घर पहुंच जाएंगे, असली सुख और शांति उन गुरमुखों को ही प्राप्त हो सकती है। हजरत ईसा ने समझाया था, मैं शांति स्थापित करने नहीं आया, तलवार लेकर आया हूँ। आप कहते हैं कि मैं दुनिया को कोई सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि तलवार लेकर आया हूँ कि दुनिया के अंदर जो जड़ें गहरी हो चुकी हैं, जो दुनिया से मोह पैदा करके आपको बार बार दे के बंदरों की ओर खींचकर लाने और रचना का हिस्सा बनाए रखने का कारण बनी हुई हैं, मैं मालिक की भक्ति की तलवार से ये सब जड़ें काट दूंगा, ताकि दुनिया से आपका हमेशा के लिए छुटकारा हो सके। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते, वे तो हमारे ख्याल को इसमें से निकाल कर मालिक की भक्ति में लगाने के लिए, मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। दुनिया में भी थोड़े बहुत सुख हमें ज़रूर मिलते हैं, अगर हमारी लेव, हमारा ख्याल मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की ओर रहता है। आप सोचकर देखें कि जिनको परमात्मा ने दुनिया में सब कुछ बख्शा हुआ है, जिंदगी का नेक साथी भी दिया है, सेहत भी अच्छी दी है, इज्जत भी दी है, रुपया पैसा भी दिया है, दुनिया की नियामतों या दातों की ओर से परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी उनके मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती। पता नहीं चलता कि किस किस चीज़ की कमी है। यह आत्मा की कशिश है अपने असल की ओर। जब तक इसको अपने असल की ओर नहीं जाने देंगे, इसके अंदर से अकेलेपन का भाव कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी ना समझें। यह दुनिया मालिक ने ऐशो इशरत करने के लिए नहीं बनाई। ये ऐशो इशरत की चीज़ें हमारे मन को दुखों में फंसाने वाली हैं। इसलिए दुनिया और इसके पदार्थों से मन निकालना चाहिए और ज्ञानता के अंधेरे को दूर करना चाहिए। परमात्मा हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम अंदर जाकर उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करने की कोशिश नहीं करते। दुनिया के मोह या प्यार में फंसकर सारी उम्र अज्ञानता के अंधेरे में ठोकरें खाते रहते हैं। अपनी अगली कड़ी में आपने फरमाया, स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। ऊपर आपने हमारी जागृत अवस्था की दशा बयान की। अब आप समझाते हैं कि ना तो जागृत अवस्था में ना ही स्वप्न अवस्था में हम अज्ञानता के अंधेरे से निकल सकते हैं। अगर जीते जी हम चोर हैं तो मौत के बाद किसने हमें
संत महात्मा बनाना है। अगर जीते जी अनपढ़ हैं तो मौत के बाद किसने BA MA की डिग्री दे देनी है। जो ख्याल हमारे जागृत अवस्था में होते हैं वही ख्याल हमारे सपने की अवस्था में होते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ना तो हमें जागते हुए ना ही सपने में इस अज्ञानता के अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता नज़र आता है। आपने लखनऊ में जमामबाड़ा देखा होगा जिसमें कई अंधेरी कोठरियां हैं। उन कोठरियों के अंदर दाखिल हो जाएं, अंदर ही अंदर भटकते फिरते हैं, उनमें से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इसी तरह यह दुनिया 84 लाख जूनियों की एक बड़ी भूल भुलैया है। हम इसकी कोठरियों के अंदर ही दिन रात भटकते फिरते हैं। कभी किसी जगह जाकर जन्म ले लेते हैं तो कभी किसी जगह जाकर जन्म ले लेते हैं। स्वामी जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि परमात्मा ने ये इंसान का जामा इन 84 लाख जूनियों में से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बख्शा है, ताकि इन शराबों ख्वाबों में से ख्याल निकालें, ऐशो इशरत में से ख्याल निकालें। इस मौके से फ़ायदा उठाकर उस मालिक की भक्ति करें ताकि देह के बंधनों से छुटकारा हो सके, हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकें। स्वामी जी महाराज एक और जगह कहते हैं, मन रे क्यों घुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। क्या हम शरीर का अहंकार करते हैं? इसे तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाना है, अग्नि के सुपुर्द होकर राख बन जाना है। धर्मराय के पास पेश किया जाएगा। वह कर्मों और इच्छाओं के अनुसार जहाँ मुनासिब समझेगा हमें वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधनों से हमारी बड़ी मुश्किल से छुटकारा हुआ था, दूसरा देह का कलबूत हमारे लिए पहले ही तैयार खड़ा किया होता है, इसमें हम बाद में दाखिल होते हैं। मौत हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है, 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। जिसके कचहरी से रोज़ वारंट ही निकलते रहें, पुलिस वाले हर रोज़ थाने में ही तलब करते रहें, वह गुरूर और अहंकार किस चीज़ का करेगा। इतिहास पढ़कर देखें, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े डिक्टेटर जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, जिनके मुंह से निकला लफ्ज़ कानून बन जाता था, जो दुनिया के लिए हुआ बने बैठे थे, आज उनकी हस्ती कहाँ है। उनकी कब्रों को हम ठोकरें मारकर गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर ख़राब हो रही हैं, उनकी मिट्टी उड़कर हमारी आँखों का सुरमा बन रही है। क्या हम उस समय और वक्त को बिल्कुल भूल चुके हैं जब हमारी भी कब्रों को लोग इसी तरह ठोकरें मारेंगे, हमारी भी हड्डियां कभी किसी के पैरों के नीचे आएंगी, हम भी मिट्टी में मिलकर लोगों की आंखें अंधी करेंगे। लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमारे लिए तो ऐशो इशरत शराबें ख्वाबें की लज्जतें हैं, मौत तो शायद लोगों के लिए है। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेजार करते हैं कि आप होश में आएं, इस ज्ञानता के अंधेरे को रास्ते से दूर करें। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने इंसान का ये जामा बख्शा है, कभी उसके बारे में भी सोच और विचार करने की कोशिश करें। जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। अब आप देखें, कोई इंग्लैंड से आकर एक छोटे से बच्चे का अपहरण करके ले जाता है और वहीं उसकी परवरिश करता है, वहीं वह पढ़ाई करे, बड़ा हो जाए, नौकरी कर ले, शादी कर ले, उसके बच्चे हो जाएं, वह लड़का उनको ही माता पिता भाई बहन यार दोस्त समझना शुरू कर देता है, उसी मुल्क को अपना मुल्क समझना शुरू कर देता है। अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करे कि ये तेरे माता पिता नहीं, ये तेरे बहन भाई नहीं, ये तेरा मुल्क नहीं, उसकी समझ में कुछ नहीं आता, वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। जब कोई उसके अपने मुल्क का आदमी उस मुल्क में जाता है, वही कपड़े पहन लेता है, वही बोली सीख लेता है, उसी तरह अपना रहन सहन बना लेता है, उसके साथ प्यार पैदा कर लेता है, उसका विश्वास प्राप्त कर लेता है, वह उसे धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता है कि देख, ये तेरे माता पिता नहीं, ये तेरे बहन भाई, तेरा मुल्क नहीं, ये तेरा मुल्क हिंदुस्तान है, तेरे माता पिता भाई बहन वहीं रहते हैं। उसके अंदर अपने देश का प्यार जाग उठता है, माता पिता का प्यार जाग उठता है, और वह सबको छोड़ छाड़ कर उसके साथ अपने देश वापस आ जाता है। इसी तरह संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं,
वे हमारे जैसे होकर हमारी तरह ही रहते हैं, हमारे साथ प्यार पैदा कर लेते हैं। वे हमें प्यार से समझाते हैं कि जिनके मोह या प्यार में फंसकर तुम दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हो, इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं, ना ये तुम्हारे हैं ना तुम इनके हो। क्योंकि इनके मोह या प्यार में भटकते फिरते हो, तुम अपने घर वापस चले जाओ। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज से ती करे आओ। कि जिस परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, उसने आपको वापस बुलाने के लिए भी भेजा है। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको वापस घर ले चलूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम पराए देश में आकर भटकते फिर रहे हो। जिन धंधों में दिन रात भटकते और तड़पते फिर रहे हो, ये असल में तुम्हारे अपने धंधे है ही नहीं। तुम्हारा असली धंधा क्या है? वह है जिसके लिए परमात्मा ने तुम्हें इंसान का जामा दिया है। तुम इस धंधे को भूले बैठे हो, लोगों के धंधों में फंसे बैठे हो और पराए गधे बने बैठे हो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल भाइयों, सच्चा नाम समाल, तोसा बंधु जी का एथे ओथे नाल। सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई ही असली आधार है, जो जहाँ भी हमारे साथ है वहाँ भी हमारे साथ होगा। इसलिए संत महात्मा हमारे अंदर अपने असली घर जाने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। वे समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं, उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म कर बैठते हैं, अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं, उन कर्मों का नतीजा भोगने के लिए वापस इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। जब तक मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। फिरे भटकता खान खान में, जोन जोन विच झख मारा, दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि मन के अधीन होकर जहाँ जो जो कर्म कर बैठते हैं, उनका नतीजा भोगने के लिए हमें फिर बार बार 84 के चक्कर में आना पड़ता है। कभी कुत्ते बिल्ले बनते हैं, कभी सूरों के जामे में चले जाते हैं। जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में जाकर कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता, कभी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आप भी देख रहे हैं, गधे पर कितना बोझ लदा होता है, धड़ाधड़ उसको चाबुक पड़ रहे होते हैं। घोड़े के जामे को देख लो, आप रोज स्टेशन से तांगे आते हुए देखते हैं। कितनी सवारियां उस पर बैठकर जाती हैं, कितना बोझ उस पर लदा हुआ होता है, किस तरह घोड़े पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे होते हैं। बैल के जामे को देख लें, सारा दिन हल के आगे लगा देते हैं। वह थक हार कर कहीं गिर पड़े तो ठोकरें मार मार कर उसको उसी तरह हल के आगे लगा लेते हैं। फिर देखें बकरियां, मुर्गियां, भेड़ें किस तरह तुम्हारी खुराक के लिए काटी जाती हैं, किस तरह रोते पीटते चिल्लाते उनके गलों पर छुरियां चल रही हैं। क्या हम कभी अपने मन में सोच और विचार करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण वहां जाकर जन्म लेना पड़ जाए, उनके हाथों में वही छुरियां और कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई हों, तो हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या दुर्दशा होगी। एक डॉक्टर टीका लगाने के लिए पतली सी सुई गर्म करता है, उसको देखकर शरीर थर थर कांपना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे पेट के लिए उन गरीब जानवरों के गले पर किस तरह बेरहमी के साथ छुरियां चलाई जा रही हैं। नीचे के जामों की हालत तो क्या बयान करनी है। आप इंसान के जामे के बारे में विचार करें। इसको हम सृष्टि का सरताज कहते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने इसे अशरफुल मखलूक़ात कहकर बयान किया है। नर नरैनी देह कहकर समझते हैं। हर जामे के अंदर बैठकर कौन सा कोई सुख हासिल कर सकता है, शांति हासिल कर सकता है। करें पुकार कारगर नाही,
पड़े नरक में जमधारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम कर्म करते हुए तो सोचते नहीं, लेकिन जिस वक्त हमें कर्मों का हिसाब देना पड़ता है उस वक्त हम रोते हैं, चीखते पुकारते हैं। आप फरमाते हैं कि हमारी पुकार या फरियाद कौन सुनेगा। अगर आप कर्म करते समय नहीं सोचेंगे, नतीजा भोगते समय कौन आप पर तरस खाएगा। अगर कोई कत्ल करते समय विचार नहीं करता, फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय रोने पीटने से कौन सा उस पर कोई तरस करेगा। यह संसार कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत है, जहाँ सोच समझ कर चलना चाहिए। कर्म करते समय सोचते हैं यहाँ कौन हमें देख रहा है। शरीर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन भूल जाते हैं कि जो देखने वाला तो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। दरवाजे बंद करके दुनिया को तो धोखा दे देंगे, पर जो अंदर देखने वाला है उसको किस तरह धोखा दे सकते हैं। वहाँ ना किसी गवाह की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी अदालत की ज़रूरत पड़ती है, और ना किसी रिश्वत, और ना कोई किसी तरह की रिश्वत चलती है, ना कोई सिफारिश चलती है। जो भी कर्म करते हैं उनका नतीजा भी भोगना पड़ता है। स्वामी जी प्यार से समझाते हैं कि हमें कर्म करते समय सोचना चाहिए, बाद में रोने से कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा। भटक भटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल जहाँ मारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब कर्मों के जाल में फंसकर दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो मालिक के आगे पुकार करते हैं, तो वह हम पर अति दया मेहर और बख्शिश करके हमें इंसान का जामा दे देता है। वह यह जामा इसलिए देता है कि हम इस जामे से फ़ायदा उठाकर मालिक की भक्ति कर लें, मालिक से मिलाप कर लें, ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर यह जामा बख्शता है, हम जिंदगी के असली मकसद को भूलकर फिर वैसे ही बुरे और खोटे कर्म करने शुरू कर देते हैं, बुरी तरह इंद्रियों के भोगों में फंस जाते हैं। सतगुर संत कहे बहु तेरा, राह बतावें 10 द्वारा। अब जब संत महात्मा हमारी हालत देखते हैं कि कितनी मुश्किलों से इनको इंसान का जामा मिला है और कि किस तरह शराबों कबाबों ऐशो इशरत में फंसकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, तब वह हम पर दया मेहर बख्शिश करके हमें जहाँ से निकालने का तरीका बताते हैं। वे समझाते हैं कि जब तक आप परमात्मा से मिलाप नहीं करेंगे, आपका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। और जिस परमात्मा से आप मिलना चाहते हैं वह परमात्मा भी कभी कहीं बाहर नहीं है, वह भी हर एक के शरीर या देह के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाई। कि जो गुरमुख लोग हैं, मालिक के आशिक भक्त और प्यारे हैं, वह देह के अंदर जाकर मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव वहमों भ्रमों में फंसकर यहीं दिन रात भूले फिरते। महात्मा समझाते हैं कि ईंटों पत्थरों में से, सरोवरों में से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं, वह आपके शरीर में से मिलेगा, वह आपकी देह के अंदर बैठा हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि मालिक भी तुम्हारे अंदर है और उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। संत महात्मा किस रास्ते का इशारा करते हैं? हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, उनको कोई शिव नेत्र, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है। वह जगह हर एक के आँखों के पीछे है, जहाँ से ख्याल उतार कर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। जहाँ बैठे किसी को बाल बच्चों का ख्याल आ जाता है, कोई कारोबार के बारे में सोचता है, कोई दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है। किसी का मन कभी टिक कर नहीं बैठता, दिन रात किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा रहता है। यह जो हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पैदा हो चुकी है, महात्मा इसको सिमरन करना कहते हैं।
सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। आप अपने आप को कितनी अंधेरी कोठरियों के अंदर क्यों ना बंद कर लें, आप वहाँ नहीं होंगे, आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। फिर जिसका भी कोई सिमरन करेगा उसकी शक्ल भी उसकी आँखों के आगे आकर खड़ी हो जाएगी। जिसका भी कोई सिमरन करता है उसी का वह ध्यान करना शुरू कर देता है। जिसका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, जाने जाने आहिस्ता आहिस्ता हमारे मन का उन शक्लों और पदार्थों से लगाव होना शुरू हो जाता है और प्यार हो जाता है। उनसे हमारा इतना ज़्यादा प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं और मौत के वक्त उन्हीं की शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह हमारी आँखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं जहाँ आसा तहाँ वासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। अब कौन सी चीज़ हमें बार बार दे के बंदरों में लाई, तो दुनिया का मोह और प्यार लाया। मोह या प्यार किसने पैदा किया? मन ने पैदा किया। किस तरह पैदा किया? सिमरन और ध्यान के जरिए। तो संत महात्मा देखते हैं कि सिमरन और ध्यान करने की तो मन को कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। वह समझाते हैं कि मन की इस आदत से फ़ायदा उठाओ। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा। आप उस चीज़ का सिमरन और ध्यान करें जो कभी नाश नहीं होगी, कभी फना नहीं होगी। वो कौन है? केवल एक परमात्मा है, एक परमेश्वर है। गुरु अर्जन देव जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याएदा। आप कहते हैं कि वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, हम इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। उस मालिक के स्वरूप का पता नहीं चलता, तो उसका ध्यान किस तरह करें? तो गुरु साहब आगे समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। कि जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? तो आप फरमाते हैं, ज्यों जल तरंग उठे बौ भांति, फिर सलले सलल समाएदा। कि समुद्र में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ संबंध है। आप फरमाते हैं कि आँखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है। परमात्मा ने मुक्ति का दरवाज़ा ही आँखों के पीछे लगाया हुआ है। जब तक कोई अपने ख्याल को अंदर उस अनहद शब्द के साथ नहीं जोड़ता, उसका मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। कि उस शब्द या नाम की कमाई के बिना तो ना किसी के अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ना कभी किसी को परमात्मा मिलेगा, ना किसी का कभी देह के बंधनों से छुटकारा होगा। जो कुछ मिलना है उस शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। इसलिए महात्मा हमारे अंदर केवल उस शब्द की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। वचन ना माने, कहन ना पकड़े, फिर भर में 9 बारा। आप फरमाते हैं कि संतों महात्माओं के समझाने में कोई कमी नहीं है। महात्मा अपनी ज़िंदगी के 40-40, 50-50, 60-60 साल हमें समझाने के लिए लगा देते हैं। सारी उम्र मेहनत करके हमारे लिए कितने बड़े बड़े ग्रंथ, पोथियाँ, वेद शास्त्र लिखे हैं, लेकिन हमारे कानों पर जून भी नहीं रेंगती। हम उनको पढ़ते भी हैं, उन महात्माओं को अपनी ओर से प्यार भी करते हैं, लेकिन जो उनकी असली तालीम है, जो उनका असली उपदेश है, उस चीज़ को कभी ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते। आप देखें, बच्चे को माँ से ज़्यादा कौन प्यार कर सकता है? लेकिन अगर बच्चे को बुखार हो जाए और बच्चा चीनी या मिठाई मांगे तो माँ नहीं देगी। माँ को तो कड़वी कुनैन ही उसके मुंह में डालनी है। इसी तरह लोगों के साथ मालिक के भक्तों और प्यारों से ज़्यादा प्यार और किसको हो सकता है?
लेकिन अगर लोग उनके पास जाकर दुनिया की वस्तुएं, दुनिया के पदार्थ मांगेंगे तो वह नहीं देंगे। वे तो हमें इनसे छुड़ाने के लिए आए हैं, ये चीज़ें हमसे लेने के लिए आए हैं, हमें वापस जाकर मालिक से मिलाने के लिए आए हैं, लेकिन हम उनसे फिर वही चीज़ें मांगने में लगे हुए हैं जिनका मोह या प्यार हमें वापस दुनिया में ले आएगा। आपने पहले अर्ज की थी कि हजरत ईसा ने कहा है कि मैं तलवार लेकर तुम्हारी जड़ें काटना चाहता हूँ कि जो तुम्हें रचना का हिस्सा बनाए हुए हैं। महात्मा तो दुनिया से हमारी जड़ें काटने के लिए आते हैं, लेकिन हम उनके पास जाकर वे जड़ें मजबूत करना चाहते हैं। फोकट धर्म पकड़ कर जूझो, बूझो ना शब्द जुगत पारा। अब आप फरमाते हैं कि हम फोकट धर्मों में फंसे हुए हैं, शिल्कों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। गिरी को कोई खाने की कोशिश नहीं करता, बाहर मुखी होकर मजमों के कर्म कांड में फंसे रहते हैं। जो सलीयत है, रूहानियत है, उसको हम कभी अपनाने की कोशिश नहीं करते। हम क्रिया कर्म में फंसे रहते हैं, दान पुण्य में लगे रहते हैं, फोकट कर्मों में लगे रहते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पढ़ने पढ़ाने के द्वारा मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो भी बाहरमुखी साधन है, इसको स्वामी जी महाराज फोकट धर्म कहकर याद करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। भक्ति तो सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार करते हैं, लेकिन लोग मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, कितनी दुनिया मिलती है, सबके अंदर कशिश है, मालिक से मिलने का शौक़ है। इसके अधीन होकर हम दिन रात हर जगह मालिक से मिलने के लिए भटकते फिरते हैं। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर मालिक को ढूंढने में लगे हुए हैं। मन मुख थाए ना पाए कि जय भक्ति कभी किसी को ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति ठिकाने पर पहुंचाएगी? शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाए। कि जो जब शब्द या नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लेंगे, जय मालिक की असली भक्ति है, यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। सतगुर की संगत और सोहबत अमृत का सरोवर है। जो जीव इस सरोवर में स्नान करते हैं, बड़े भाग्यशाली किस्मत वाले हैं। उनको क्या फ़ायदा होता है? उनका जन्म जमांतर का मैल उतर जाता है, यानी सब संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। उनकी आत्मा निर्मल हो जाती है, परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाती है। आप सोचें, अगर बाहर के सरोवरों में स्नान करने से पापों का हिसाब किताब खत्म किया जा सकता है, तो इससे सस्ता सौदा और कौन सा हो सकता है। हम आसान चीज़ें ढूंढने की कोशिश में बाहरमुखी हुए रहते हैं, सोचते हैं कुओं, सरोवरों, नदियों के पानी में स्नान कर लें, यही अमृत है, इसी से मुक्ति हो जाएगी। महात्मा इन वहमों भ्रमों संकल्पों में फंसने के लिए नहीं आते, वे तो इनमें से निकालने के लिए आते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप फोकट धर्मों में फंसे हुए हैं, असलियत की कभी खोज करने की कोशिश नहीं करते। पानी मथे हाथ कुछ नाही, शीर मथन आलस भारा। अब महात्मा समझाते समय बिल्कुल लिहाज नहीं करते। आप फरमाते हैं कि देखें, अगर आप पानी में सारी उम्र मथानी डालकर रखेंगे, बिलोते रहेंगे, सारी उम्र लगे रहेंगे, सारी पीढ़ी लगे रहेंगे, इसमें से क्या निकलेगा? पानी तो पानी ही बना रहेगा। दूध में मथानी डालें तो आपको दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा। अगर शरीर के अंदर जाकर नाम की कमाई करेंगे तो हम रूहानियत को हासिल कर सकेंगे, जिसे पाकर हम बादशाह बन जाते हैं। जीव अभाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भौ जारा। स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर तरस खा रहे हैं कि दुनिया के जीव किस तरह दिन रात बाहर मुखी हुए बैठे हैं। देखें, कहाँ अमरनाथ की गुफा है, कहाँ जगन्नाथ या बद्रीनाथ के मंदिर हैं। कौन कौन से पहाड़ों की चोटियों पर परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं पहुंच जाते। अगर कोई कहे कि घंटा या आधा घंटा अंदर जाकर शब्द की कमाई करो, तो हमें 10 मिनट के लिए अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है, उठकर बाहर आ जाते हैं।
इसलिए स्वामी जी महाराज हम पर तरस खाते हैं कि हम दुनिया के जीव सारी उम्र बुरी तरह इन वहमों, भ्रमों और संकल्पों में फंसे रहते हैं। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, ता मैं मन को नहीं गारा, वेद शास्त्र सिमरत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम सारी उम्र वेदों शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में गुजार देते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ना कोई बैठकर सुनने की कोशिश करता है, ना कोई समझने की कोशिश करता है और ना हम उस पर अमल करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि पढ़ते जाओ, पढ़ाते जाओ, अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी। आपने कई बार मिसाल दी है कि अगर दिन भर रेलवे का टाइम टेबल पढ़ते पढ़ाते रहें, आपका रेलवे का सफ़र कभी तय नहीं हो सकता। सारा दिन खाने की किताबें पढ़ते रहें, आपका पेट कभी नहीं भरेगा, खाने का स्वाद भी कभी नहीं आएगा। यह स्वामी जी महाराज की वाणी, सारा दिन पढ़ते रहें, कुछ हासिल नहीं होगा जब तक जो आपने समझाया है कि 9 द्वारों में से ख्याल निकालो, इंद्रियों के भोगों में से ख्याल निकालो, सिमरन और ध्यान के जरिए आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ो, उस पर अमल नहीं करते। वाणी पढ़ने का तो तब ही फायदा हो सकता है जब उस पर अमल करें। अगर कोई संतों की वाणी का सारा दिन भोग डालता रहे, इसका क्या फ़ायदा होगा। यह इसी तरह पढ़ना है जिस तरह हम टाइम टेबल पढ़ते पढ़ाते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि पढ़ें, लेकिन सोच कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें। बिन सतगुर और बिना शब्द सुरत, कोई न उतरे भव पारा। सब कुछ समझाकर आप बड़े दावे के साथ कहते हैं कि बिन सतगुर और बिना शब्द सुरत कोई न उतरे भव पारा, के गुरुमुखों की संगत और सोबत के बिना और नाम की कमाई किए बिना कोई भी साधन और तरीका कर लें, आप इस भवसागर से कभी पार नहीं हो सकेंगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुर को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कि मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा है कि जब भी वह मिलता है शब्द या नाम की कमाई के ज़रिए मिलता है, और जब भी शब्द के साथ ख्याल जुड़ता है केवल गुरमुखों के ज़रिए जुड़ता है। आप फरमाते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। गुरु साहब कहते हैं कि हम ठोक बजाकर आपको अपना निजी अनुभव बताते हैं कि कोई चीज़ कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। जो कुछ मिलेगा वह केवल शब्द या नाम की कमाई से मिलेगा। यही बात भाखी में चुनकर अब तो मानो गुरु प्यारा। आप बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि मैं तुमको अपनी ज़िंदगी की खोज का निचोड़ या सार समझा रहा हूँ कि अगर तुम फ़ायदा उठाना चाहते हो तो शब्द या नाम की कमाई करो। राधा स्वामी कहा बजाई, सुरत चढ़ाओ नभ द्वारा। यह राधा स्वामी ना किसी कौम का नाम है, ना मजहब का नाम है। मैंने अर्ज की थी कि महात्मा कभी किसी कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते। जिस तरह बाकी महात्माओं ने प्यार में आकर उस परमात्मा के कई नाम रखे हैं, इसी तरह हजूर स्वामी जी महाराज भी उस परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद करते हैं। राधा से मतलब है आत्मा। स्वामी स्वामी तो आम महात्मा उस परमात्मा को कहते आए हैं, लेकिन वह किसका स्वामी है? वह आत्मा का स्वामी है। इसलिए उन्होंने राधा का लफ्ज साथ लगा दिया। यह कोई कौम और मजहब नहीं। ना हमें कभी कोशिश करनी चाहिए कि उनके इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश को किसी कौम या मजहब की शक्ल देने की कोशिश करें। हमें महात्मा की रूहानी तालीम को असली मायने में समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। गुरु नानक साहब ने समझाया है, नानक नाम ना विसरे, छूटे शब्द कमाई। नाम को कभी ना भुलाना। जब भी देह के बंधनों से, दुनिया के दुखों से छूटोगे, केवल शब्द या नाम की कमाई करके छूटोगे। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर केवल नाम की कमाई करने का शौक़ या प्यार पैदा करता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि उनकी तालीम को असली अर्थों में समझने की कोशिश करें ताकि उनकी तालीम से पूरा फ़ायदा उठा सकें। जी राधा स्वामी जी।